हेलो गाइस, स्वागत है आपका देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम टॉपिक करेंगे नाउन जेंडर का। अब जो हमने नाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें एक वीडियो में हमने क्या किया, नाउन यानी कि उसका बेसिक पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी। उसके बाद हमने नाउन की जो इंपॉर्टेंट रूल है उनको किया और उसके नेक्स्ट में नाउन नंबर किया। तो आज हम करेंगे नाउन जेंडर, यानी स्टेप टू स्टेप। मैंने पहले भी कहा था, स्टेप टू स्टेप अगर इंग्लिश हम सीखेंगे तो इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस किसी स्टूडेंट को लगता है मेरे को अच्छे से इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, मेरे को अच्छे से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, तो बने रहिए। हमारी जितनी भी वीडियोज हैं, पिछली वाली जितने वीडियोज है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। नाउन की जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो है वो आपको मिलेगी, नाउन नंबर की मिलेगी। यानी स्टेप टू स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। यानी कि हम उस एडवांस इंग्लिश तक जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर के वो डिफिकल्ट स्टेप जो हमें लगते हैं, वहां भी कभी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो चलिए आज हम देखते हैं नाउन जेंडर। वैसे तो नाउन जेंडर भी ना प्राइमरी लेवल से स्टार्ट हो जाता है। आप ये सोचोगे कि मैं हर बार आपको कहता हूं ये टॉपिक भी प्राइमरी से स्टार्ट हो जाता है, ये टॉपिक भी प्राइमरी से स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक जो अभी तक मैंने करवाए हैं वो सारे प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां पे हम कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाते। वहां पे रट्टाफिकेशन चलती है, चीज को देखा, माइंड किया और उसके बाद सुना दिया, उसके बाद भूल गए। लेकिन यहां पे हम रट्टाफिकेशन ना करके हर चीज के हर कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। कंसेप्ट जब समझ में आएगा तो इसका आप समझ सकते हो, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, नाउन जेंडर, जेंडर क्या होते हैं? हमने हिंदी व्याकरण में एक लिंग का टॉपिक आपने भी पढ़ा होगा। लिंग यानी कि इंग्लिश में जेंडर में आता है, लेकिन हिंदी में तो 2 या 3 उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। लेकिन इंग्लिश में जो जेंडर की टाइप्स होती हैं वो होती, जेंडर इज डिवाइडेड 4 कैटेगरीज। जेंडर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यानी कि फर्स्ट इसके अंदर आता है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड इसमें आएगा फेमिनाइन जेंडर, थर्ड आएगा कॉमन जेंडर और फोर्थ आएगा न्यूट्रल जेंडर। और जेंडर अगर बेसिकली इसकी बात की जाए तो जेंडर क्या होता है आप सभी को पता है। जेंडर वो होता है जो मेल या फीमेल होने को डिनोट्स करता है, ये बताता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। इन चीजों को जो डिनोट्स करता है, यानी हिंदी में जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बारे में बताए, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे जेंडर होते हैं। अब देखिए, हम 1 बाय 1 को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर डिनोट्स मेल जेंडर। जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो कौन से जेंडर को डिनोट करता है? वो मेल जेंडर को डिनोट करता है, यानी कि जिसमें जेंट्स आते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा, टाइगर, पावर, फादर, लॉयन, समर, टाइम, सन। अब इसमें फिर कंफ्यूजन हो गया भाई, टाइगर, पावर, क्योंकि जरूरी नहीं इसमें सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ही आएंगे। इसके अंदर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो कि किस में आते हैं, मैस्कुलाइन में आते हैं, मेल जेंडर को डिनोट्स करते हैं, वो सारे के सारे एनिमल्स भी इसके अंदर लिए जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा है टाइगर। अब पावर एक ऐसा वर्ड है, ये मेल फीमेल में तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन पावर जो वर्ड है, पावर, ये एक मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर का ही वर्ड है, इसको मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर लिया जाएगा। फादर, लॉयन, समर, समर भी हमारा किस में आता है, मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। ये चीजें हमारे लिए छोटी छोटी होती हैं लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए, जो हम एग्जाम क्रैक करेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हम जाते हैं या किसी भी प्रकार के कंपटीशन, छोटे एग्जाम, स्कूलिंग लेवल के कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उनमें काफी प्रॉफिटेबल चीजें होती हैं। तो समर किस में आता है? समर मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। टाइम भी हमारा मैस्कुलाइन जेंडर में डिनोट किया जाएगा। सन यानी कि सूर्य को भी किस में लिया जाता है? सूर्य को भी मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर लिया जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, यानी मैस्कुलाइन जेंडर इसमें मेन पॉइंट है जो मेल को डिनोट्स करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर किसको डिनोट्स करता है? डिनोट्स फीमेल जेंडर, ये फीमेल को ही डिनोट्स करता है। यानी कि फेमिनाइन जेंडर फीमेल जेंडर को डिनोट्स करता है। और इसमें ना समझना भी थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। एम, मैस्कुलाइन एम से स्टार्ट हुआ तो किसको डिनोट्स करता है? मेल को डिनोट्स करता है। फेमिनाइन किससे स्टार्ट हुआ? एफ से स्टार्ट हुआ तो किसको डिनोट करता है? फीमेल को। एम यानी मेल, एफ यानी फीमेल। इसमें जैसे टाइग्रेस, वोमेन, लॉयनेस, मदर, अर्थ, नेचर। अब देखो, जैसे इसमें कुछ पॉइंट आए थे, समर आया था, पावर आया था, टाइम था, सन था, ऐसे नेक्स्ट में क्या आया? एक हमारा इसके अंदर अर्थ को हम किस में लेते हैं? अर्थ हमेशा फेमिनाइन जेंडर के अंदर आती है। जैसे कि लिखा नेचर भी हमारा फेमिनाइन जेंडर के अंदर आता है। जैसे लिखा गोडेस का तो आप सभी को पता है, गोडेस यानी कि देवी भी हमारी किस में आती है? फीमेल यानी कि फेमिनाइन जेंडर में आती है। उसके बाद थर्ड टाइप जो हमारी इसकी है, थर्ड टाइप हमारी है
कॉमन जेंडर। थर्ड टाइप में कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल। जो हमारा कॉमन जेंडर है ये दोनों जेंडर को डिनोट्स करता है, मेल को भी डिनोट्स करता है और फीमेल जेंडर को भी डिनोट्स करता है। यानी ऐसे वर्ड जिसमें मेल को भी डिनोट्स किया जाए, फीमेल को भी डिनोट्स किया जाए। जैसे मैंने बोला चाइल्ड, अब जो छोटा बच्चा है, चाइल्ड कैसा वर्ड है? चाइल्ड हम किसी लड़के के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाइल्ड हम किसी लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेबी, छोटे बच्चे को बेबी बोला जाता है, यानी वो लड़के के लिए भी यूज कर दिया जाता है और लड़की के लिए भी यूज कर दिया जाता है। टीचर, टीचर अब लेडी भी होती है, जेंट्स भी होता है। ऐसे स्टूडेंट गर्ल भी होती है, बॉय भी होता है। थिप, नेबर। अब ये सारे वर्ड हमारे चाइल्ड है, बेबी है, स्टूडेंट्स है, टीचर है, थिप है, नेबर है, डॉक्टर है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम लेडी और जेंट्स, गर्ल और बॉय दोनों के लिए उसको यूज कर देते हैं। और जो दोनों के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो हमारे किस में आते हैं? वो हमारे कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट टाइप की तरफ। लास्ट में हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर में कौन से आएंगे? न्यूट्रल जेंडर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इट हैज नो जेंडर। ये आपको बताता है कि न्यूट्रल जेंडर हमारा किस में आता है? इसमें सारी वो चीजें आती हैं, वो थिंग्स आती हैं जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव है, जो वस्तुएं सांस नहीं लेती, वो हमारी किस में आएंगी? वो हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंदर आती है। इट हैज नो जेंडर, इसका कोई जेंडर नहीं होता है, यानी कि इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है। जिसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है और जो नॉन लिविंग थिंग है वो हमारी सारे किस में आएंगी? वो बची हुई सारे के सारे जो नाउन है वो हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंदर आ जाते हैं। जैसे इट इज नीदर मेल और नॉर फीमेल, इसके अंदर कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं होता। एग्जाम्पल कॉपी, अब कॉपी का कोई मेल फीमेल थोड़ी ना होता है। बुक, रूम, पेपर, टेलीविजन, ये सारे हमारे किसके अंदर आए? ये हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंदर। तो इंग्लिश में जो जेंडर की टाइप्स हैं वो कितनी होती हैं? दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि जेंडर एक बेसिक ही मान के चलिए। और जेंडर की हमने यहाँ पे देखा कि जेंडर क्या है और उसकी 4 टाइप उनके बारे में पढ़ा। यानी वर्ड देखते हैं हमारे समझ में इतना जरूर आ जाना चाहिए कि जेंडर है तो कौन सा जेंडर? ये कॉमन जेंडर है कि न्यूट्रल जेंडर है? ये फेमिनाइन जेंडर है कि मैस्कुलाइन जेंडर है? तब हम समझ सकते हैं। प्रैक्टिस ही मेन है। प्रैक्टिस अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद जब अब इसमें जो पूछा जाता है ना, वो कभी नहीं आएगा कि आप इसको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज करना, सॉरी मैस्कुलाइन से कॉमन जेंडर में चेंज करना नहीं आएगा, फेमिनाइन से कॉमन में, फेमिनाइन से न्यूट्रल में नहीं आएगा। वो चेंजमेंट जो आती है वो आती है मैस्कुलाइन जेंडर चेंज इनटू फेमिनाइन जेंडर, यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? फ्यू मैस्कुलाइन नाउन चेंज टू फेमिनाइन बाय एडिंग एस। कुछ मैस्कुलाइन जेंडर ऐसे होते हैं जिनको जब आप फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं तो उसके पीछे ESS लगाया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा ऑथर का ऑथरेस, हॉस्ट का हॉस्टेस, जेव का जेवेस, पोइट का पोइटेस, लॉइन का लॉइनेस। यानी कुछ ऐसे जेंडर हैं जिनके लास्ट में ESS लगाकर हम चेंज करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा, इन केस ऑफ सम नाउन्स ESS is added many times of removing the last vowel। ये रूल हमें बताता है कि कुछ ऐसे केस होते हैं जिनकी लास्ट में जब ESS लगाया जाता है तो उनमें जो वाउल है, लास्ट वाला वाउल जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है। यानी कि जैसे यहां पे दिया एक्टर, अब एक्टर में एक वाउल तो क्या आया? ओ, एक वाउल इसमें ए, लेकिन बात किसकी है? लास्ट वाउल, यानी कि जो लास्ट वाला वाउल है वो हटा के उसको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज किया जाता है। अब जैसे ये मैस्कुलाइन जेंडर है, इसको चेंज करना फेमिनाइन जेंडर में, तो एक्टर में क्या किया? इस लास्ट वाला यानी कि ओ वाउल को हटा के पीछे लगाया ESS। एक्टर का एक्ट्रेस, हंटर का हंट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, वेटर का वेट्रेस। यानी कि ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे तो बहुत सारे ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं जिनको फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया जाता है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं होता। थोड़े थोड़े से हिंट होते हैं, थोड़े थोड़े से पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है रूल नंबर 3 है, इन फ्यू केसेज फर्स्ट और सेकंड वर्ड ऑफ कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन आर चेंज फर्स्ट एंड सेकंड। ये आपको बताता है, कंपाउंड नाउन का जिक्र आया, और कंपाउंड नाउन हमारे कौन से होते हैं? कंपाउंड यानी कि जिसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, 2
या 3 वर्ड होते हैं, वो कंपाउंड आते हैं, उनमें जेंडर कैसे चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिखा मैन सर्वेंट। अब मैन सर्वेंट हमारा क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर है। इसको जब हम फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे तो मैन सर्वेंट का क्या बन गया, मेड सर्वेंट। अब यहाँ पे मेन जो यानी कि इसमें जो मेन वर्ड है, कई बार तो फर्स्ट वर्ड चेंज करना पड़ता है, कई बार सेकंड वर्ड चेंज करना पड़ता है, लेकिन हमें सेंस के अकॉर्डिंग वहां पे देखना पड़ता है कि जेंडर किसका चेंज होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैन सर्वेंट जो दिया गया उसको हम किस में चेंज किया, मेड सर्वेंट में, यानी मैन का मेड बन गया। सर्वेंट सेम रहेगा। वाशर मैन का वाशर वुमेन, यानी कि इसमें जो मैन दिया गया है उसको चेंज कर दिया वुमेन में, वाशर सेम है। ही बियर का सी बियर, बियर तो सेम है, सिर्फ ही को सी में चेंज कर दिया। तो कुछ ऐसे जो कंपाउंड हमारे जेंडर हैं जिनको मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में जब आप चेंज करते हैं तो उसमें हमें इस तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट रूल है, दे आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेशल रूल। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो किसी भी स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। ये वर्ड्स जो हमारे हैं जो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, ज्यादातर मैक्सिमम इसमें फॉरेन वर्ड होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं जिनको हम अपने देश में यूज करते हैं। विदेशी फॉरेन वर्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि डॉग है, डॉग को बीच में, यानी कि इसमें कोई स्पेशल रूल नहीं है कि इसके पीछे क्या लगाना, बिल्कुल अलग वर्ड है। डॉग को बीच में चेंज किया, ब्रोदर को सिस्टर में, हॉर्स को मेयर में, बग को डॉय में, मॉन्ग को नन में, मिस्टर को मिस में। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम बिल्कुल बगैर किसी स्पेशल रूल के चेंज करते हैं। यानी कि आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नाउन जेंडर। नाउन जेंडर की 4 की 4 टाइप्स हमने की, 4 से 5 जो भी हमने यानी कि अप्रोक्सीमेट 4 रूल इसके किए हैं, जिसमें बेसिक जो चीज होती है जेंडर में वो सारी चीजें की हमने। बात ये है कि जेंडर ये नहीं कि जेंडर आपका किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस एग्जाम में आएगा। बात ये है जब बेस क्लियर होता है तो आगे की चीजें हमें आसान लगने लग जाती है। कंटिन्यू हर वीडियो को आप कंसंट्रेट करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी भी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चुटकियों में हर किसी भी ग्रामर के हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। और जिसको इंग्लिश आती है वो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, खासकर जो मैं स्कूलिंग लेवल के बच्चों की भी बात करता हूं, जो स्कूलिंग लेवल के बच्चे हैं, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज दैट जिसको इंग्लिश ग्रामर आती है उसको हिंदी से इंग्लिश बनानी आती है, और जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आता है वो बच्चा कभी भी मार नहीं खाएगा। सपोज दैट आपकी SST है, सपोज दैट आपकी साइंस है, आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तभी तो समझ में आएगी जब आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश बात करें साइंस की, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर पे अच्छे से कमांड है, आप अच्छे से कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए आपको साइंस का कोई भी कंसेप्ट अगर हिंदी में पता है तो आप अपने वर्ड्स में उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश क्या है, इसको इंग्लिश को हम मेन मान सकते हैं। इंग्लिश एक बेस है, हर सब्जेक्ट का बेस इसको मान सकते हैं, और इंग्लिश के लिए तो है ही। तो इसलिए हर वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेट करके, अपने नोट्स प्रिपेयर करके आप हर वीडियो को देखिए ध्यान से, क्योंकि सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छे से मेहनत करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, और सेल्फ मोटिवेट जो बच्चा होता है, सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मोटिवेट आप रहिए। इसके लिए मैं आज की वीडियो के लिए अपनी 2-4 पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो को, आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाइयां आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमां को छूने का, वो परवाह नहीं करते जमीन पे गिर जाने की, वो परवाह नहीं करते जमीन पे गिर जाने की। यानी कि जो जिन बच्चों के अंदर हौसला होता है कुछ करने की, जिनके अंदर जुनून होता है, आग होते हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार की संघर्ष से, किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी नहीं डरते। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत कीजिए, अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, जुड़े रहिए आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे के टॉपिक समझने के लिए देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।